अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज मैं आपको रूह अफ़ज़ा, जिसे हम लाल शरबत और जाम शीरी भी कहते हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर, केमिकल से पाक घर में बनाने का तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम चीनी है, जिसमें से 400 ग्राम हम चीनी ऐड करेंगे और बाकी 400 ग्राम हम चीनी बचा लेंगे। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन 3 कप पानी ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी मेल्ट होने तक हम कुक करेंगे। चमचा जो है वो मुसलसल हम हिलाते जाएंगे। अब दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और पानी को जब तक अच्छा खासा गर्म ना हो जाए हम कुक करेंगे। तो देखें जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पर आकर जो मैंने 400 ग्राम चीनी बचाई है वो ऐड करेंगे और साथ ही पैन में जो पानी गर्म होने के लिए रखा था वो गर्म हो चुका है। अब वो ऐड करेंगे ताकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाए। और अब चीनी मेल्ट होने तक हम कुक करेंगे। तो देखें चीनी मेल्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पर आकर 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे ताकि हमारा जो रूह अफ़ज़ा लाल शरबत है वो पाक साफ़ क्लीन बने। तो देखें मैल आने शुरू हो गई है। अब हम किसी भी स्ट्रेनर की मदद से मैल निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो देखें मैल निकल गई है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून टाटरी ऐड करूँगी। टाटरी इसलिए ऐड की है ताकि कुक होने के बाद चीनी के क्रिस्टल ना बने और शरबत की जो शेल्फ लाइफ है, महफूज होने का दुरानिया है, वो बढ़ जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आगे ऐड करूँगी। अब देखें यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून खेवरा एहसन ऐड किया है। खेवरा एहसन टेस्ट के लिए ऐड किया है और साथ ही 1 टेबलस्पून अर्के गुलाब, जिसे हम रोज़ एसेंस भी कहते हैं, ये ऐड करेंगे। अर्के गुलाब खुशबू के लिए ऐड किया है। और अब यहाँ पर मैं कलर देने के लिए रेड फूड कलर ऐड करूँगी। तो देखें यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर ऐड किया है। ये आप किसी भी मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कलर कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने एक तार बनने तक कुक करना है, उससे ज़्यादा कुक नहीं करना। इससे ये होगा, अगर आप ज़्यादा कुक कर लेंगे तो कुक होने के बाद जब आप शरबत को ठंडा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना। जस्ट एक तार होने तक आपने पकाना है, उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके ठंडा करना है। तो देखिए एक तार बनना शुरू हो गई है, ये आप कंसिस्टेंसी देख लें। अब इस पॉइंट पर आकर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और शरबत को ठंडा करूँगी। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा जो शरबत है वो रेडी हो गया है। अब आप किसी भी बोतल या जार की मदद से इस शरबत को स्टोर करके रख सकते हैं। तकरीबन 1 साल तक आप महफूज करके रख सकते हैं। अब हम बोतल में डालते हैं, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बाज़ार से कई गुना बेहतर और केमिकल से पाक हमारा जो शरबत है वो रेडी हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही आपके इलाके में इस शरबत को क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।